नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए गणित विषय के अंतर्गत चौखट विधि द्वारा गुणा किस तरह से करना है तो आपको जानकारी है। देखिए ये 3 अंक वाली किसी भी संख्या में 1 अंक वाली संख्या से गुणा हम चौखट विधि से किस तरह से करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चौखट विधि द्वारा गुणा करना हम सीखेंगे। तो पहला सवाल है, देखिए 127 इंटू 3 अर्थात 127 में 3 का गुणा करना है। तो हमने क्या किया, 127 का पहले विस्तारित रूप कर लिया है। देखिए 100 धन 20 धन 7। उसके बाद इस तरह से चौखट बनाना है। देखिए यहाँ हमने विस्तारित रूप लिख लिया। 127 का विस्तारित रूप 100 पहले चौखट में, 20 दूसरे चौखट में और 7 तीसरी चौखट में। इसके बाद हमें करना क्या है, इस दूसरे चौखट में यहाँ गुणे का निशान लगाया गया है और 3 यहाँ इसका इसमें गुणा करना है। तो इसका इसमें गुणा करने के लिए 100 का 3 में गुणा करने के लिए तो आपको जानकारी है कि 100 का 3 में गुणा करना है तो ये 2 अंक शून्य है। तो सैकड़े के अंक से यदि हम गुणा कर रहे हैं और यहाँ से भी गुणा कर रहे हैं तो 3 शून्य शून्य हो गया, 3 शून्य शून्य और 3 एकम 3 हो गया। अर्थात 100 का गुणा 3 में किए तो 300 हो गया। इसी तरह से 20 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 शून्य शून्य हो गया और 3 का गुणन 2 बार करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 60 हो गया, 60 हो गया। अब 3 का गुणा 7 में करेंगे हम, 3 सत्ते 21 या 7 त्रिक 21 हो गया। देखिए इस तरह से हमने 100 का गुणा 20 का और 7 का 3 में किया। इसके बाद हमें करना क्या है, इस चौखट विधि में ये जो गुणन किया गया है इसको यहाँ हमें इसको लिख करके इसको जोड़ना रहता है। यहाँ देखिए हमने पहले लिखा 300, इसके बाद 60, उसके बाद 21। इसको धन का निशान लगा के हमें जोड़ देना है। 1 0 0 1 है, 1 हो गया। 6 में 2 जोड़ दिया, 6 2 8 हो गया और 3 यहाँ 381 हो गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 381 आ गया, 381 अर्थात 127 इंटू 3 127 गुणे 3 बराबर 381 इसका उत्तर आता है। तो इस तरह से चौखट विधि के माध्यम से हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी सवाल को हम गुणन विधि से भी हल करते हैं, इसकी जानकारी है आपको। गुणन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 127 इस तरह से लिखना है और यहाँ 3 और ये गुणे का निशान। हमें करना क्या है, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 21 को 1 हासिल 2 हो गया। 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़े 6 2 8 हो गया और 3 का 1 बार गुणा किए, 3 एकम 3 381। इस तरह से भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं और चौखट विधि से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। 367 का विस्तारित रूप हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, चौखट विधि से हल करने के लिए इस तरह से हमें चौखट बनाना होगा। ऐसा हमने चौखट बना लिया। यहाँ गुणे का निशान, पहला चौखट दूसरा चौखट। अब पहले चौखट में हमें 300 लिखना होगा, दूसरे चौखट में 60 और तीसरे चौखट में 7 लिखना होगा। और यहाँ देखिए 5 से गुणा करना है, इस 5 को यहाँ लिखना होगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे हम, 5 0 0 5 0 0 5 तिहाई 15, ये 1500 हो गया। 60 में गुणा करने के लिए 5 0 0 और 5 छक्का 30 अर्थात ये 300 हो गया और 5 का गुणन 7 करेंगे, 5 सत्ते 35 हो गया। ये देखिए इसका गुणन हो गया। अब गुणन के बाद हमें करना क्या है, सवाल को हल करने के लिए
ये गुणा करने के बाद जितना आंसर आया है, ये पहले 1500 आया है, 1500 को हमें लिखना है। उसके बाद 300 को लिखना है, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान को देख करके। फिर इकाई और दहाई 2 अंक है, दहाई के नीचे 3 और इकाई के नीचे 5। इसमें हमें स्थानीय मान को समझ करके लिखना है। और अब इसको धन का निशान लगा दिए, यहाँ जोड़ दिए। ये देखिए 5, ये 3 हो गया, ये 5 3 8 हो गया और ये 1 हो गया। 1835 इसका उत्तर आ रहा है, अर्थात 367 में 5 का गुणा करने पर 1835 उत्तर आएगा। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। और इसी सवाल को हम गुणन विधि से हल करेंगे, जो पुरानी विधि हमारी है। तो उसको हल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये 367 हो गया और ये 5 यहाँ लिख करके ये गुणे का निशान, और हम अब पहाड़ा पढ़ करके इस सवाल को हल करेंगे। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35, या 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 7 पच्चे 35। तो 35 का इकाई अंक 5 यहाँ लिखेंगे, दहाई अंक को यहाँ हासिल लगा दिए 3। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 छक्का 30 या 6 पंचे 30। तो 30 में 3 हासिल को जोड़ दिए, 33 हो गया। 33 का इकाई अंक लिखेंगे 3 और दहाई अंक को यहाँ हासिल दे देंगे, कैरी लगा देंगे इसको। 5 का गुणा 3 बार करेंगे, 5 तिहाई 15 या 3 पचे 15। 15 में 3 जोड़ देंगे, ये हो गया देखिए 18। 1835 उत्तर आ रहा है। तो इसको इस विधि, ये चौखट विधि में करने पर भी उत्तर देखिए 1835 आ रहा है, इससे भी उत्तर 1835 आ रहा है। तो इस तरह से हम 367 में 5 का गुणा करने पर हमें 1835 उत्तर आएगा। इस तरह से हमें चौखट विधि के द्वारा और इस गुणन विधि के द्वारा हम 3 अंक में 1 अंक का गुणा करके इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों, हम चौखट विधि के माध्यम से तीसरा उदाहरण लेते हैं। ये 408 है। 408 में 9 का गुणा करना है, 408 × 9। तो इसको हम पहले करना क्या होगा, इस 408 का हमें विस्तारित रूप लिखना होगा। इसको 400 का विस्तारित रूप देखिए, 404 लिखा, 1 2 2 अंक है, 400 हो गया। धन का निशान लगा दिया हमने, 0 है, 0 हो गया। उसके बाद इकाई अंक पे 8 है, 8 हो गया। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अब हमें करना क्या है, चौखट विधि से हल करने के लिए इस तरह से हमें चौखट बनाना पड़ता है। ये हमने चौखट बना लिया इस तरह से, 1 2 3 4, और इस बीच में भी ऐसे लाइन खींच दिया। यहाँ हमें गुणे का निशान लगाना है। विस्तारित रूप में पहले 400 है, तो इस 400 को यहाँ लिखेंगे। ये 0 है, ये 0 को यहाँ लिखेंगे, और 8 जो है इकाई अंक को यहाँ लिखेंगे। 9 से गुणा करना है, 9 को यहाँ लिखेंगे। अब हम इसका गुणा करते हैं। देखिए 9 को 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 चौक 36 हो गया। इसका उत्तर आ गया 3600। 400 में 9 से गुणा करने पे 3636 उत्तर आता है। इसके बाद 9 का गुणा 0 में करने पे 9 0 0 आ गया। 9 का गुणा 8 में करने पे 9 8 72 आ गया। इस तरह से इसका गुणन हो गया। अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ना है। ये 3600 को हमने यहाँ लिखा, इसके बाद ये 0 है, ये 0 को यहाँ लिखा, फिर 72 है, तो इकाई अंक पर 2 और दहाई अंक पर 7 लिख दिया हमने। इस तरह से लिख करके धन का निशान लगा के जोड़ना है। ये 2 हो गया इकाई अंक पे, दहाई अंक पे 7 है, सैकड़े के अंक पे 6 है और हज़ार के स्थान पे 3 है। ये इसका उत्तर आ गया। अर्थात
408 में 9 से गुणा करने पर 3672 इसका उत्तर हमको मिलेगा। 3672 उत्तर मिल रहा है। इसी सवाल को हम पुरानी विधि जो द्वारा गुणन विधि द्वारा सीधे करने पर देखिए 408 हमने लिखा यहाँ और ये 9 हमने लिख लिया, गुणे का निशान लगाया। 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए या 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए। 9 अठे 72, तो 72 का इकाई अंक 2 यहाँ लिखेंगे, दहाई अंक 7 को यहाँ हासिल लगाएंगे। तो 9 का 0 में गुणा करेंगे, 9 0 0 हो जाएगा। किसी आपको जानकारी है कि किसी भी अंक से 0 में गुणा करने पर उसका उत्तर 0 ही आता है। तो 9 का गुणा हमने 0 बार किया, 0 आ गया। 0 में 7 को जोड़ा, ये 7 यहाँ लिख दिए, 7 हो गया। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौक 36 या 4 9 36। तो इसका उत्तर देखिए 3672 हमको मिल जा रहा है। चौखट विधि द्वारा इस तरह से हम हल कर सकते हैं और इस विधि द्वारा इस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से 408 में 9 का गुणा करने पे 3672 उत्तर आता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से चौखट विधि द्वारा किस तरह से गुणन की सवाल को हल करते हैं, 3 अंक वाली किसी भी संख्या में 1 अंक वाली संख्या से गुणा किस तरह से करते हैं। चौखट विधि द्वारा से हमें पहले विस्तारित रूप करके फिर जितने संख्या हैं उसमें हमें उस संख्या से गुणन करके उसको जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से चौखट विधि द्वारा गुणा किस तरह से हल करते हैं इसका आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।